करते हैं वो भी विदाउट न्यूट्रलाइजेशन से पहले अपनी फेस हमारे फेस पे लगेगी और ये ऑक्सीजन कस्टमाइज करना होता है अपने फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे चैनल पे प्रोफेशनल मेकअप की क्लास 8 है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि बेस की ऑक्सीडाइजेशन होना और बेस का ग्रे होना, ये दोनों एक डिफरेंट टॉपिक है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी जो फाउंडेशन होती है वो एप्लीकेशन के बाद कुछ घंटों के बाद ग्रे होना स्टार्ट हो जाती है। उसका क्या रीज़न है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और जब हम देखते हैं कि बेस जो है हमारी ऑक्सीडाइज हो जाती है, अक्सर हम कहते हैं कि ये आपकी जो बेस है वो थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो उसको हम स्टडी करेंगे कि वो क्या होती है। अच्छा, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फाउंडेशन जो है हमारा ग्रे कब होता है। चले हम देखते हैं कि फाउंडेशन जो है हमारा ग्रे कब होता है। जब हम अपनी स्किन से टू टोन लाइटर फाउंडेशन यूज़ करते हैं, वो भी विदाउट न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी स्किन का शेड है 45 और आपने लगा लिया अपनी स्किन पे आइवरी, तो आपकी जो बेस है वो ग्रे हो जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, आपने अपनी फेस पे लाइट लगानी है बेस, लेकिन उससे पहले आपको अपनी फेस पे न्यूट्रलाइजेशन यानी आपको फाउंडेशन लगाने से पहले अपनी फेस पे करेक्शन करनी है किसी भी कंसीलर से, किसी भी करेक्टर से। आपने करेक्शन की क्लास पढ़ी थी, आपको देखना है कि आपकी स्किन पे कौन सा करेक्टर नीड है। तो आप फेस पे पहले करेक्शन करेंगे, उसके बाद आप जितना मर्जी लाइट बेस लगाएंगे, आपका जो बेस है फाउंडेशन है वो ग्रे नहीं होगी। ये हो गया हमारा ग्रे की बात। अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडाइजेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी सैलून में जाते हैं और जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट होती है वो आपकी फेस पे एक बेस लगाती है। जब आप वो बेस देखते हैं तो आप कहते हैं ये तो बहुत लाइट है, आपने मेरे फेस से ज़्यादा फेयर शेड लगा दिए। तो आपको आगे से मेकअप आर्टिस्ट बोलेगी कि ये बेस थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ये आपके शेड की हो जाएगी। अब इसका क्या मकसद है, देखें। ऑक्सीडाइजेशन आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सेब को बाहर रखते हैं तो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो ये फाउंडेशंस हैं ये अभी इस कंटेनर के अंदर हैं, लेकिन ये जैसे ही बाहर आएंगे हमारे फेस पे लगेगी और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होंगी तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमें क्या स्टेप्स करने हैं कि हमारी जो ऑक्सीडाइजेशन है बेस की वो ना हो, वो हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आपकी जो बेस है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। सबसे पहले आपको अपने स्किन के शेड का फाउंडेशन चूज़ करना है। देन उसके बाद आपको फाउंडेशंस की मिक्सिंग करनी है एंड देन आपको कस्टमाइजेशन करनी है, तब जाके आपकी जो बेस है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल में समझते हैं कि किस तरह से हम बेस के ऑक्सीडेशन से बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने फेस का फाउंडेशन मैच कर लिया। देन आपने ये डायरेक्ट कभी भी अपने फेस पर नहीं लगाना, आपने हमेशा इसकी मिक्सिंग करनी है। अब जैसे कि कोई भी फेयर शेड है, हम उसके साथ मिक्स करके अपने फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो बेस है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे फेस के अकॉर्डिंग है। अब ये इसमें मैंने फेयर शेड ऐड कर दिया। अब जब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट मेरे स्किन का शेड बनेगा। ये हो गई मिक्सिंग, ठीक है। अब कस्टमाइजेशन अगर हम बात करें, देखिए ये भी काफ़ी हद तक फेयर है। आपको कस्टमाइज़ करना होता है अपने फाउंडेशंस को, अपने बेस को, ताकि आपकी जो बेस है वो ऑक्सीडाइज ना हो। आपने क्या करना है, अपने फाउंडेशन में अगर तो आप लाइट बेस रखना चाहते हैं तो आपने कंसीलर को ऐड करना है अपने बेस में। अगर आप थोड़ी सी डार्क में बेस रखना चाहते हैं या आपकी क्लाइंट की स्किन थोड़ी डार्क है तो आपको करेक्टर ऐड करना है अपनी बेस में। अब इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट आएगा। आप देखें, अगर मैं कंसीलर ऐड करती हूँ तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर हम करेक्टर ऐड करते हैं तो उससे आपकी जो बेस है वो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी,
लेकिन इससे ये होगा कि आप जो कलर भी बनाएंगे ये बेस वही कलर में रहेगी, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं ये इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये कस्टमाइज है। अब ये ग्रे नहीं होगी। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने फाउंडेशन लगाना है उसके बाद आपने जो पाउडर का यूज़ करना है वो हमेशा फेयर यूज़ करना है। अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर रखना है। अगर तो आपकी स्किन 38 या 45 नंबर की है तो आपको थोड़ा सा डार्क में लेना होगा, और अगर आपकी आइवरी में है तो आपको बहुत फेयर में लेना होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इस पर पाउडर लगा लिया। अब ये जो है ना ग्रे होगी और ये ना ही ऑक्सीडाइज होगी। अब ये लॉक कर दिया मैंने, तो अब ये यही शेड रहेगा। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपनी फेस के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेते हैं, उसकी मिक्सिंग भी करते हैं, कस्टमाइज़ भी करते हैं, उसके बाद भी हमारी बेस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है या ग्रे हो जाती है। अब उसका क्या रीज़न है, आप ये भी सुने। अगर तो आप स्किप कर रहे हैं CTM, या तो स्किप कर रहे हैं या फिर आप ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जो टिंटेड है, यानी उसमें कोई भी कलर है, यानी कि आप जैसे कह सकते हैं ये पिंक फ्लूइड है, इसमें जैसे कलर है, तो इस तरह का आपको ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, इस रीज़न की वजह से भी आपकी बेस जो है ग्रे हो सकती है। आप कोई प्राइमर यूज़ कर रहे हो जो कि जिसमें टिंट हो या वो कलर दे रहा हो, फिर आप सेटिंग जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मेकअप में, आप वो स्किप कर दें, तो ये वो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बेस है वो ऑक्सीडाइज होती है। तो हमने जो है मेकअप प्रोफेशनल मेकअप की क्लासेस पढ़ी हैं जिसमें हमने करेक्शन पढ़ ली, हमने बेस की अपने शेड के अकॉर्डिंग बेस देख ली, हमने अंडर टोन, इवन टोन सब देख लिया। आज हमने बेस की ऑक्सीडाइजेशन, बेस का ग्रे होना, इसको भी स्टडी कर लिया। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव फाउंडेशन है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आप जितना भी एक्सपेंसिव फाउंडेशन ले लें वो ऑक्सीडाइज ज़रूर होगा। तो बेस की मिक्सिंग बहुत अच्छे से करें। अगर तो गर्मियों का सीज़न है तो आप उस पर फिक्सर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होगी। तो ये हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। थैंक यू सो मच।